बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो क्लास 9th के चैप्टर ग्रेविटेशन में गिवन है, जिसका नाम कुछ इस तरीके से है: मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। वेल, ये सिर्फ क्लास 9th में ही नहीं बल्कि हमेशा काम आएगा जब तक हम पढ़ रहे हैं चीज़ों को। एंड दीज आर वेरी बेसिक टर्म्स। तो शुरुआत करेंगे हम मास के साथ। ओके, तो मास को समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैटर है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी मैटर फील्ड है वही इसका टोटल मास होगा। क्लियर? एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसके अंदर अगर हम बात करें उसके लीवर, उसके किडनी के बारे में या उसके ब्रेन के बारे में, यानी उसके अंदर जो भी मैटर भरा है वो उसका मास कहलाएगा। उसी के रिस्पेक्ट में किसी बड़े आदमी की बात करें तो उनके अंदर का लीवर, किडनी, सारी चीज़ें काफ़ी बड़ी होंगी, यानी उनके अंदर मैटर ज़्यादा है, यानी उनका मास ज़्यादा होगा। ये हो गया हमारा मास। क्या होता है? सिंपल। इसके बाद हम बात करेंगे कि मास को हम नापते कैसे हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। इसको हम बीम बैलेंस कहते हैं, आम भाषा में बोले तो हम इसको तराजू भी कहते हैं। तो मास को सिंपली हम कैसे नापते हैं? बाजार में हम मास ही नापते हैं सब्जियों का, तो ऐसा ही यूनिट है किलोग्राम। डन। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें, एक बेसिक नोट है मास के बारे में कि क्या कभी मास को हम चेंज कर सकते हैं या नहीं। नाउ थिंक कि यहाँ जो मैंने एक एग्जांपल लिया है, इस कप में जो भी मैटर भरा है वही इसका मास है। अगर मैं इसको लेके मून पे चला जाऊँ तो क्या इस कप का साइज छोटा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। या कलर चेंज हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यानी कि जो इसका मास है वही हमेशा रहेगा, यानी मास हमेशा कंजर्व रहता है। तो ये चीज़ हमने कर ली। डन। नाउ तो अब हम बात करेंगे वेट के बारे में। ओके, वेट को समझने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक मैग्नेट लिया हुआ है। कुछ टाइम के लिए हम ये सोचते हैं कि जो मैग्नेट है वो बिल्कुल हमारे अर्थ की तरफ बिहेव कर रहा है, और हम ये कॉइन है जो अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है। नाउ थिंक, अगर मैं इस कॉइन को इस मैग्नेट के ऊपर होल्ड करता हूँ तो ये मैग्नेट कंटिन्यूसली उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और जितना ज़्यादा ही फोर्स लगाएगा मुझे ये कॉइन उतना ही ज़्यादा भारी महसूस होगा। क्लियर? या उतना ही ज़्यादा वेट महसूस होगा। तो वेट क्या है? सिंपली तो वेट जो है वो फोर्स है अप्लाइड बाय द अर्थ। ठीक है? क्लियर? या यू कैन से कि अगर हम अर्थ पे नहीं है, हम अगर मार्स पे हैं, तो वहाँ पे हम वेट को कैसे डिफाइन करेंगे? एवरीथिंग इज सेम। हमें बस ये कहना है वेट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द मार्स। सिंपल। सेम यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ शो करा हुआ है। नीचे ये हमारा प्लानट है, नीचे हाथ में हमने बॉल को होल्ड करा हुआ है। हमारा प्लानट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। तो जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ही ज़्यादा हमें इस बॉल का वेट महसूस होगा। डन। व्हाट इज वेट? सो वेट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, और यू कैन से द प्लैनेट। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। तो वेट तो हमने कहा है फोर्स है, तो जो फॉर्मूला फोर्स का होगा वही फॉर्मूला वेट का होगा। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है? तो न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है हमने कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेट इज इक्वल्स टू फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे हम ए नहीं लिखेंगे बल्कि जी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा इस बॉल में वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। डन। सो वेट इज इक्वल्स टू एम इनटू जी। हो गया फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे एसआई यूनिट की। नाउ थिंक, हमने कहा है वेट कुछ नहीं बल्कि फोर्स है, तो जो यूनिट फोर्स का होगा वही यूनिट वेट का होगा, यानी एसआई यूनिट इज न्यूटन। There are two notes which are very important to know. The very first is weight has direction. अब clearly weight का डायरेक्शन नीचे होगा। क्यों? क्योंकि जिधर फोर्स लगेगा उधर ही वेट लगेगा। तो वेट का डायरेक्शन फिक्स होता है, इसीलिए इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, ये सोचो कि अगर किसी वक्त हमारे अर्थ ने फोर्स लगाना बंद कर दिया, ये रस्सी कट गई, क्या इस सिचुएशन में हमें वेट महसूस होगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी हमें लगेगा कि ऑब्जेक्ट का वेट जीरो हो गया है। ये कब होता है? अगर हम स्पेस में चले जाएं तो वहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाता है और ऑब्जेक्ट का वेट जीरो हो जाता है। यानी हम क्लियर कह सकते हैं कि वेट चेंज हो सकता है। ठीक है? जीरो भी हो सकता है, कम या ज़्यादा भी हो सकता है। मून पे जाते हैं तो वहाँ पे फोर्स कम यानी वेट कम हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में, जिसे हिंदी में हम आयतन कहते हैं। तो वॉल्यूम को समझने के लिए एक बेसिक यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। देखो, मेरे पास अगर ये सिंगल शीट है, तो इस शीट में अगर मैं पूछूं कितनी चीज़ें प्रेजेंट है, क्वांटिटीज, तो यू कैन से कि इसमें एक लेंथ है और ब्रेथ है। क्लियर? तो लेंथ और ब्रेथ के बीच में जो भी जगह होता है उसे हम एरिया कहते हैं। डन। लेकिन अगर मैं चारों तरफ से दीवारों को खड़ा कर दूं तो फिर क्या होगा? तो अगर हम इसके चारों तरफ से दीवारों को खड़ा कर दें तो हमें एक बॉक्स मिलेगा। ठीक है? तो बॉक्स के अंदर जितनी भी जगह है, स्पेस है, वही इसका वॉल्यूम है। डन। वॉल्यूम क्या है?
तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी जगह होती है वही उसका वॉल्यूम होता है। क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें वॉल्यूम के SI यूनिट के बारे में, तो जो वॉल्यूम बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है। क्या? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसीलिए इसका SI यूनिट होता है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर का क्यूब। अब हम बात करेंगे डेंसिटी के बारे में, जिसे हिंदी में घनत्व कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक केक ड्रॉ किया हुआ है। ना सोचो कि अगर हम इस केक का यूनिट वॉल्यूम निकाल लें और इसे उठा के किसी वेट मशीन पर रख देते हैं, जिससे हमें इसका मास पता चल जाए, तो इस यूनिट वॉल्यूम का जो भी मास होगा उसी को हम डेंसिटी कहते हैं। डन। व्हाट इज डेंसिटी? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट वॉल्यूम का जो मास हमें पता चलता है उसी को हम डेंसिटी कहते हैं। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे हमने डेंसिटी निकाला और डेंसिटी ज़्यादा आ गया, ठीक है, या समझने के लिए यहाँ हमने मास निकाला, मास ज़्यादा आया तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब आपका जो केक है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है, यानी स्टफ्ड है, ठीक है, यानी हैवी है। और अगर हम यहाँ पे मास निकालते और वो कम आता, यानी डेंसिटी भी कम आती, इसका मतलब आपके केक में जो भी चीज़ें हैं वो फिल्ड नहीं है, ठीक है, यानी केक अंदर से खाली है, यानी सिर्फ फोम है। तो इस तरीके से डेंसिटी से हमें चीज़ों के बारे में, हैवीनेस के बारे में पता चलता है। डेंसिटी को अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो कॉन्सेप्ट हम बना सकते हैं। जैसे डेंसिटी को हमने डिफाइन किया कि यूनिट वॉल्यूम के मास को डेंसिटी कहते हैं, इसीलिए इसका फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। एंड द लास्ट थिंग इज SI यूनिट की बात करें तो मास का होता है किलोग्राम, वॉल्यूम का होता है मीटर की। सो इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखा है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। उम्मीद है आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।